जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है और अब हम सेशन की शुरुआत करेंगे। यस, तो हम पढ़ रहे हैं दासबोध को, दशक 2, समास 5, और ये समास है रजोगुण के लक्षण। तीनों गुणों के लक्षण को समझना, उनको फॉलो करना, उनको आगे लेके जाना बहुत जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है। तो समझने का प्रयास करते हैं। कल हमने कुछ गुण देखे रजोगुण के, आज उनको ही आगे लेके जाते हैं। रजोगुणी व्यक्ति के मन में हमेशा कल के प्रति आशंका होती है, भविष्य के प्रति, और वह बहुत ज्यादा प्लानिंग करता रहता है कल की, बहुत ज्यादा प्लानिंग, और उसके मन में शंका भी होती है। तो वो जैसे कहते हैं तनाव से ग्रस्त होता है या चिंता से ग्रस्त होता है। आगे बढ़ते हैं। जो अपने पुराने एक्सपीरियंस से परेशान है, जय श्री कृष्णा, जो अपने पुराने एक्सपीरियंस से परेशान है वह भी रजोगुणी कहा गया है। तो यहाँ कोई है जिसे पास्ट का एक्सपीरियंस तकलीफ दे रहा है? एनीबॉडी? कोई पुराना एक्सपीरियंस जिसकी तकलीफ हो रही है, वो याद या एक्सपीरियंस? एनीबॉडी हियर? अगर है तो या तो हाथ दिखाए या फिर टाइप करे आए। ओके, तो बहुत सारे लोग हैं। तो मैं आपको एक ऑफर देना चाहूंगा, मुझे याद दिलाना। मैं आपको एक अमेजिंग टेक्निक और एक अमेजिंग मेडिटेशन आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपको ये, अगर आपके मन पे या दिल पे कोई बोझ है तो हल्का करने में मदद होगी। कितने लोगों को चाहिए? वो टाइप करे आई वॉन्ट, टाइप करे IW। देखते हैं। चलो बढ़िया है, अगर आपको चाहिए तो हम दे देंगे। मुझे याद दिलाना, कैसे याद दिलाना मुझे नहीं पता। ओके, आई डोंट नो हाउ विल यू रिमाइंड मी, बट मुझे रिमाइंड करना। तो यह भी रजोगुण के लक्षण है। यानी सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो रजोगुणी व्यक्ति या तो भविष्य की चिंता कर रहा है, या भूतकाल से मन को ग्रसित कर रखा है उसने, और मन को प्रेशराइज कर रखा है उसने। क्लियर है? प्रेजेंट में जो है अच्छा है वाला स्वभाव उसका नहीं है। और ये प्लान फेल हो गया, वो प्लान फेल हो गया, ये ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ब्लैक बैड लक हो गया, ऐसा करो वैसा करो, ब्ला ब्ला ब्ला। या कल के बारे में, ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए, ये करेंगे वो करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, और ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये जो लक्षण है ये रजोगुणी व्यक्ति के लक्षण है। आगे देखते हैं। रजोगुणी व्यक्ति और एक तरीके से दुखी हो सकता है, किसी और की सफलता को देखकर, किसी और के वैभव को देखकर। वो उसको, उसकी कल्पना कर कर, मन में विचार कर कर दुखी होता है। आप में से कोई ऐसा है? अगर है तो टाइप करे आए। अगर आप में हिम्मत है और आप ऐसे हो तो टाइप करे आए, नहीं तो छोड़ दे। वह भी व्यक्ति रजोगुणी है जो अलग अलग चीजों को एंटरटेनमेंट के लिए यूज करता है, वह भी रजोगुणी है। यानी मान लो प्रसन्न होने के लिए उसे अलग अलग एक्टिविटी करता है। मान लो विनोद कर लिए, म्यूजिक सुन लिया, प्लीज नोट करें इस बात। ओके, अलग अलग। या फिर जिसे कहते हैं कि जिसे क्या कहेंगे, बन ठन के तैयार होता है। अब महिलाएं कहेंगी ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो कैसे करेंगे इसके बारे में। पर जो ये चीजें बहुत ज्यादा करता है आत्मा की खुशी के लिए, बिना वजह कहीं ना कहीं जोक सुनते रह रहा है, या फिर प्रशंसा में फंसा है, या बिना वजह गाना या कोई एंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज कर रहा है, या बिना वजह बहुत ज्यादा तैयार हो रहा है और अटेंशन सीख कर रहा है, तो वह भी
रजोगुणी व्यक्ति है, और रजोगुणी व्यक्ति एवरेज रहते हैं, ये हमने हमें पहले ही देखा है। जहां पे भी एंटरटेनमेंट के लिए या फिर जिसे कहते हैं व्यसन है, वहां भी रजोगुण का वास है, ऐसा यहाँ बताया गया है। यानी बहुत ज्यादा पैशनेटली अगर कोई लोग चीज कर रहे हैं एडिक्शन की जैसे, तो वो भी रजोगुण की बात है। रजोगुण नॉर्मली रिपीटेटिव होती है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं एक्शन में, है ना। अपने शौक के लिए बहुत ज्यादा पैसा उड़ाने वाला भी रजोगुणी है। अपने शौक के लिए बहुत ज्यादा पैसा उड़ाने वाला भी रजोगुणी है, क्योंकि उस पे वो प्रेशर आएगा उस पैसे को कमाने का या और ज्यादा उसको बढ़ाने का, और इस तरीके से वो हमेशा व्यस्त रहेगा, हमेशा व्यस्त रहेगा। आगे बढ़ते हैं। रजोगुणी व्यक्ति कई बार भगवान के कार्यों से दूर रहता है, परहेज करता है। उनमें एक नाहक अहंकार होता है कि जो भी हूं मैं हूं और मैं कर लूंगा, यानी आई एम टैलेंटेड वाला फील, जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, ये फील होता है रजोगुणी व्यक्ति में। और ऐसा व्यक्ति डेफिनेटली 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 कष्टों को भोगता है, मानसिक और शारीरिक दोनों कष्टों को भोगता है। तो कृपया इस बात को भी ध्यान रखें, इसके प्रति सजग रहे। हमने कल भी देखा था कि उसको एक बकरी वाली बीमारी होती है, कितने लोगों को याद है बकरी वाली बीमारी, है ना। तो वो रजोगुणी व्यक्ति की वो बीमारी है, तो उसके प्रति सजग रहे। अलग अलग चीजों की उसको आसक्ति होती है, मतलब मीठा खाना, फेवरेट चीजें खाना, है ना। बॉडी के लिए कई सारे अंदरूनी और बाहरूनी एक्टिविटीज करना, ये उसको पसंद है। बाहरूनी एक्टिविटी यानी आभूषण, कपड़े वगैरह वगैरह वगैरह। अंदर के लिए यानी फेवरेट चीजें, ये खाया वो खाया। कई सारे लोग ना बड़े बड़े रेपुटेशन के साथ होटल्स के नाम देते हैं कि यहाँ पे ये करना चाहिए, यहाँ पे ये अच्छा मिलता है, वहां पे वो अच्छा मिलता है, और जाते रहते हैं, है ना। आजकल तो ये वीकेंड की फैशन भी बन चुकी है बहुत लोगों की। आया शनिवार रविवार, चलो बॉडी को खुश करते हैं। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि रजोगुनी भगवान को एक बहुत ही बढ़िया मैसेज आया है कि अगर किसी का भगवान पे विश्वास नहीं है तो वो क्या करे, क्या वो व्यक्ति रजोगुणी है। जय श्री कृष्णा, पिन मारने के लिए धन्यवाद। तो हम इस पे बात करेंगे, है ना। अगर किसी का भगवान पे विश्वास नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, चलो स्वीकार करते हैं, जय श्री कृष्ण, है ना। पर किसी भी व्यक्ति का इतना खुद पे विश्वास ना हो कि खुद को भगवान मान बैठे, अहम ब्रह्मास्मि कर बैठे, है ना। क्योंकि अगर आप यह जस्ट कल्पना करते हैं कि आप कहाँ बैठे हो, आपको पता है एक बड़ी सी हॉल का, एक बड़े से हॉल का या खोली का या रूम का एक छोटा सा पार्ट आपने ऑक्यूपाई किया है, बराबर है, हाथ दिखाए या फिर टाइप करे आए अगर आप मुझसे सहमत हो। अब ये जो भी रूम है, खोली है, हॉल है, वह एक बड़ी सी बिल्डिंग का छोटा सा पार्ट है, क्या आप मानोगे? चलो धन्यवाद, जय श्री कृष्ण। अब ये जो बिल्डिंग ठीक चल रही है, उसके लिए कुछ लोगों को काम करना पड़ता है, शायद हम उसे सोसाइटी कहते हैं, और अगर आपका बंगलो है तो उसका जो भी है एक केयर टेकर होगा जो उसे ठीक से चलाएगा, है ना। वाह, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण। अब जरा समझने का प्रयास करते हैं, ये बड़ी सी बिल्डिंग एक छोटा सा हिस्सा है किसी कॉलोनी का, है ना। कॉलोनी के किसी एक कोने में छोटी सी जगह पे ये बड़ी सी बिल्डिंग है ना। अच्छा, ये कॉलोनी एक छोटा सा हिस्सा है किसी गांव का, शहर का, है ना।
और ये शहर एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है किसी डिस्ट्रिक्ट का, है ना। तो कई सारे स्क्वायर किलोमीटर का एक डिस्ट्रिक्ट होता है और उसका छोटा सा कुंचम वाला हिस्सा होता है ये शहर। अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट एक छोटा सा हिस्सा है किसी स्टेट का, है ना। सो महाराष्ट्र में हमारे जैसे कहते हैं कि 36 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स है और ये डिस्ट्रिक्ट एक महाराष्ट्र का हिस्सा है ना। यस। अच्छा, ये स्टेट भी एक छोटा सा हिस्सा है हमारे देश का। एग्जाम्पल के तौर पे महाराष्ट्र की अगर बात किया जाए तो 8% कंट्रीब्यूशन है हमारे देश को, है ना, 7 से 8%। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये देश भी एक छोटा सा हिस्सा है इस वसुंधरा का, है ना, पृथ्वी का, बराबर है, छोटा सा हिस्सा इस भूमि का, जो भूमि हमारे पास है। अच्छा, ये भूमि है, ये केवल 22% हिस्सा है हमारी ओवरऑल अर्थ के स्ट्रक्चर का, क्योंकि 78% तो पानी है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये अर्थ है ना, एक बिंदु मात्र है हमारे सूर्यमाला में, जो कि बहुत विशाल है ना। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। हमारी सूर्यमाला जो हमें बहुत बड़ी लगती है, ये हमारी गैलेक्सी का छोटा सा पार्ट है, बिंदु है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमारी गैलेक्सी के बारे में आप जानते हो? जय श्री कृष्ण। अब ध्यान से सुनिए, आप किसे मानते हो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं रिपीट कहता हूं, आप किसे मानते हो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। पर अगर आप ये बात को मानते हो, अगर आप ये बात को मानते हो कि अगर आपके पास कोई गार्डन है, ध्यान से सुनिए, कोई गार्डन है और उसको सही तरीके से स्ट्रक्चर में रखना है, तो कोई तो केयर टेकर चाहिए, है ना। बिना केयर टेकर की चाय नहीं बनती, गैस को अगर हमने गिफ्ट दे दिया, गैस को बोला ये ले दूध, ये ले, क्या कहते हैं उसे, पानी, शक्कर, पत्ती, और तू तेरी चाय बना, क्या बनेगी? मैगी बनेगी। बिना ऑपरेटर के कुछ नहीं चलता, है या ना। जय श्री कृष्ण। ओके, चलता है, बिना ऑपरेटर के कुछ नहीं चलता, ऐसा मेरा मानना है। कुछ चलता है ना। मान लो ये जूम है, इसे भी ऑपरेट करना पड़ता है या ना। ओके, तो इंसान को ना ऐसा लगता है कि भाई आई एम द मोस्ट वाइज एनिमल। हम एनिमल है, याद है, हम प्राणी है ना। तो इंसान को लगता है मैं बहुत ही बढ़िया और क्या कहते हैं, होशियार प्राणी हूँ। वह ये भी भूल जाता है कि हाइयर साइड 120 130 और लोअर साइड कुछ पल के लिए आपको यहाँ भेजा गया है, एक चेतना देके। व्हाट्स द वर्ड? चेतना देके। कल भी मैंने कहा था किसी मंच पे, शायद भगवत गीता में, कि जैसे ही हमारे शरीर से चेतना चली जाती है, ऊर्जा चली जाती है, लोग हमारे शरीर को बॉडी बोलना शुरू करते हैं ना। बॉडी को लाओ, बॉडी को इधर से उधर लेके जाओ, है ना। यस, आई होप यू आर विथ मी। यस। तो ये सब बातें होती है। थोड़ा आगे लेके जाते हैं इसी बात को। इवन जैसे ही हम किसी डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, हमारा नाम बाजू में हो जाता है, पेशेंट कौन है पूछते हो, है ना, पेशेंट कौन है। ओके, तो एक बार ऐसे में डॉक्टर के पास जाके बैठा, कुछ मुझे बात करनी थी, है ना। तो उन्होंने पूछा पेशेंट कौन है, मैंने बोला पेशेंट कौन है। उन्होंने फिर से बोला पेशेंट कौन है, मैंने बोला पेशेंट कौन है ना। तो फिर उन्होंने रिसेप्शनिस्ट को पूछा पेशेंट कौन है, बोले ये पेशेंट है। मैं बोला मैं नहीं हूँ पेशेंट, आई एम अ हेल्दी बॉडी, आई एम अ हेल्दी बॉडी विथ अ स्लाइट कंप्लेन ऑफ पेन, बॉडी पेन। मुझे पेशेंट क्यों बना रहे हो आप, है ना। और मैंने उनको बोला ये भी जो मेरी सर्दी खांसी जो भी है, वो भी विथ और विदाउट ट्रीटमेंट 3-4 दिन में चली जाएगी। तो आपको किसने जैसे कहते हैं अधिकार दिया मुझे पेशेंट कहने का, पर ये करते हैं, जमाने की रीत है या ना। जय श्री कृष्ण। तो पॉइंट क्या है, ये सब अगर ये चल रहा है, आप ध्यान से सुनना। आपके नाखूनों के बढ़ने की गति, आपके बालों के बढ़ने की गति, पुरुषों के शरीर पे अलग जगह पे बालों के बढ़ने की गति, है ना, दाढ़ी वाड़ी मूछे वाली। महिलाओं की अलग स्ट्रक्चर की गति, अलग अलग प्रकार का आवाज,
अच्छा, पुरुष और स्त्री में यह भेद क्या केवल इंसान में है? सारी दुनिया की प्रजातियों में है। हाँ या ना? ओके। अच्छा, हमारे हृदय की गति टिक 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 टिक, बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलती। ये इतना साल कैसे चलता है, मैं आज तक परेशान हूँ। न कम न ज्यादा 72 प्लस माइनस 2-4 में चलता है। अच्छा, आप थोड़ा भागो, 110, 120, 140, 160 तक जाता है। थोड़ा बैठो, वापस नॉर्मल पे आ जाता है। किसने बनाई होगी ये सिस्टम? कोई तो हो, कोई तो हो। और वो जो कोई है ना, यहाँ पे 2-3 रेफरेंस आते हैं, प्लीज नोट करें। वह जो कोई है उसे ईश्वर मानते हैं। इवन भगवत गीता में कहा है कि ये पूरे ज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो मैं आपको बताता हूँ। अध्याय 4 की शुरुआत में ही लिखा है। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे हाथ में हमेशा भगवत गीता होती है। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 1, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर्ईश्वा कवे अब्रवीत। जय श्री कृष्णा। श्री भगवान ने कहा, मैंने इस योग ज्ञान का योग विज्ञान का ज्ञान पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया। उन्होंने इसे मनुष्यों के पिता मनु को दिया, और मनु ने इस विज्ञान को इक्ष्वाकु को दिया। और इस तरह वो एवं परंपरा प्राप्त राजर्षियो विदु सकाले नेह महता योग नष्ट परंतप। तो ये परंपरा गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आगे ध्यान दिया गया, पर कालखंड में ये ज्ञान थोड़ा सा भ्रमित हो गया, बिगड़ गया। अब यहाँ ध्यान से सुनिए। माना जाता है 10,000 15,000 साल पहले भगवत गीता कही गई। उसमें भी ये स्पष्ट उल्लेख है कि ये जो विश्व की ऊर्जा है, हमारे विश्व की ऊर्जा, ये सूर्यदेव विवस्वान भगवान से शुरू हुई। जय श्री कृष्ण। हमारे साइंटिस्ट को अभी 200-400 साल पहले पता चला कि सूरज ऐसे घूम रहा था, फिर एक तारा उधर से घूम रहा था, गुरुत्वाकर्षण बल हुआ, कुछ टुकड़े गए, कुछ उसके पीछे गए, कुछ इसके पीछे गए, फिर वो गुरुत्वाकर्षण से उसके बाजू में घूमने लगे, और फिर धीरे धीरे ठंडे हो गए। कुछ पे जीव सृष्टि आई, कुछ पे नहीं आई, ब्ला ब्ला ब्ला। आया ना? अब ये हजारों साल पहले ये ज्ञान की शुरुआत, ये ऊर्जा की शुरुआत, ये चेतना की शुरुआत भगवान सूर्यदेव विवस्वान से हुई, हमारे यहाँ लिखा पड़ा है। और एक बार बड़ी ही नम्रता पूर्वक, ये जो साइंस का प्रचार करते हैं ना वेस्टर्न लोग, इनके कैलेंडर देखिए, कैलेंडर देखिए। कोई कैलेंडर 2-3 हजार साल से पुराना नहीं है क्या? इवन हमें लगता है 2021 चल रहा है एज पर अवर कैलेंडर, है ना? अगर सनातन धर्म का कैलेंडर अगर आप देखो तो करीब करीब 8.5 करोड़ साल पीछे जा रहा है। क्षमा चाहता हूँ, 8.5 अरब साल पीछे जा सकता है हमारा कैलेंडर। कैन यू इमेजिन? और यहाँ पे प्रलयों की व्याख्या भी है। अब तक ये पृथ्वी पे जो भी जीव सृष्टि आई है, कृपया नोट करें, 46% टाइम प्रलय रहा है, 54% टाइम जीव जंतु रहे हैं। ये स्पष्ट लिखा हुआ है अब तक का। कौन बता सकता है इसे? हम तो एज्यूम करते हैं डायनासोर आया, बाद में हिमयुग आया, ऐसा कहते हैं ना। तो बर्फ आच्छादित रही, वहां जीव जंतु ज्यादा नहीं थे, तो उसका प्रोपोर्शन बताया गया है कि वो प्रोपोर्शन भी 46% था। ज्वालामुखी आए, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा, जीव सृष्टि नष्ट हो गई, है ना, गायब हो गई जो। तो वो जो परसेंटेज है उसके भी जिसे कहते हैं ना डिटेल बताए गए हैं सनातन धर्म में, कि कितने साल बाद कौन सा कालखंड आया और क्या क्या हुआ, है ना। इवन मैं पहले भी बोल चुका, हमारा धर्म और हमारा साइंस इतना 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 एडवांस है। प्लीज नोट करें। अब मैं 2 रेफरेंस दूंगा कि इवोल्यूशन इनको पता है। मत्स्य अवतार, पहले जलचर, कुर्मा अवतार, फिर उभयचर, फिर वराह अवतार, फिर पृथ्वीवासी, तो तीनों चर हो गए, है या ना। उसके बाद मनुष्यों की उत्पत्ति,
आम इंसान, गुस्से वाला इंसान, गुस्से वाला आम इंसान कौन? वामन, वामन अवतार में। फिर गुस्से वाला कौन? परशुराम। फिर थोड़ा सा बुद्धि का विकास हुआ तो शांत हो गया, फिर कौन? भगवान राम। शांत हो गया तो फिर बुद्धि और विकसित हो गई तो कुछ गेम्स करने लगा, है ना, पॉलिटिक्स करने लगा, भगवान कृष्ण अपनी लीलाओं से महाभारत को निपटा दिया। अब शांति की खोज में सिद्धार्थ के रूप में मेडिटेशन की शिक्षा दे रहे। ये इवोल्यूशन बहुत पहले लिख रखा है इन्होंने, आया ना? मुझे उम्मीद है आप मेरी बात के साथ रिलेट कर पा रहे हो, है ना? तो ये जो इतना बढ़िया सा साइंस का नॉलेज जो दिया है, ये केवल हमारे ही लोगों ने दिया है। इवन कृपया नोट करें किस परिस्थिति में इंसान कैसा बिहेव करेगा, ये भी लिख रखा है हमारे सनातन धर्म में, है ना? आई होप आप इस बात से समझ पा रहे हो। मुझे और एक रेफरेंस देना था, जरा मुझे 1 मिनट का समय दे। ये रहा इवोल्यूशन का रेफरेंस, है ना, कि किस तरीके से हम आगे बढ़े हैं। ओके, किस तरीके से हमारा जिसे कहते हैं जीव जंतुओं का इवोल्यूशन हुआ है। ओके, और यहाँ पे भी हम ये पता चलते हैं। दूसरी बात, ये रिसेंट प्रिंसिपल्स जो है ना साइंस के, एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जीव सजीव हो या निर्जीव हो, उनमें यही लॉ फॉलो होता है एनर्जी का। इसीलिए पत्थर भी धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, मिट्टी में बन जाते हैं, और मिट्टी धीरे 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 कोयला बनकर हीरा भी बन सकती है और पत्थर भी बन सकती है। हमारे सनातन धर्म में ये करोड़ों साल पहले कहा, है ना? मुझे उम्मीद है आप मेरी बात के साथ रिलेट कर पा रहे हो। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक न क्लेन छन्दयापो न शोषयति मारुत। एनर्जी को ना तो अग्नि जला सकती है, ना पानी भिगो सकती है, ना वायु उसे सुखा सकती है ना? ना किसी शस्त्र से उसे काटा जा सकता है, उसके टुकड़े किए जाते हैं। एनर्जी हमेशा से रही है, हमेशा से है। सब एक ही सिस्टम का पार्ट है। आप देखिए, चाहे आप इंसान को देखें, जानवर को देखें, वायु को देखें, अग्नि को देखें, मिनरल्स को देखें, पेड़ों को देखें, सबका बेसिक पार्ट एक ही है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से बना अणु, सब लोग अणु से बने हैं। और ये हमारे धर्म ग्रंथों में करोड़ों साल पहले लिखा कि तुम और मैं एक ही चीज से बने हैं, तुम ही परमेश्वर, हम ही परमेश्वर। जय श्री कृष्ण। पर ये वेस्टर्न वर्ल्ड ने, ध्यान से सुनिए, अपने आप को ज्ञानी साबित करने के लिए बहुत सारी चीजें की है। इवन इनके बड़े बड़े अस्त्र है ना, जो आज हम देख रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं, इनका डिटेल वर्णन शास्त्रों में पहले से है। न्यूक्लियर वेपन केयरफुली यूज करना चाहिए। सबसे पहले किसने किससे कहा? भगवान परशुराम ने आचार्य द्रोण से कहा कि मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूं, जरा जिम्मेदारी से यूज करना और जिम्मेदार लोगों को सिखाना, है ना? आज बोलते पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपनधारी ये है, उसमें संयम नहीं, उसकी वजह से जग की शांति भंग हो सकती है, हाँ या ना? तो आज का पाकिस्तान उस जमाने का अश्वत्थामा था, जिसने ब्रह्मास्त्र निकाल के सबको धमकी दी, मैं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा। तो शांति की जरूरत, जो आज ये ट्रीटी कर रहे हैं, अलग अलग बातें कर रहे हो, वह उस वक्त भी थी, है ना? है ना? जय श्री कृष्ण। तो कृपया ध्यान से सुनिए, खुद को कर्ता मानने वाला रजोगुनी है, खुद को कर्ता मानने वाला रजोगुनी है। और ध्यान से सुनिए, लोगों को कंज्यूमर बनाने के लिए, लोगों को मजबूर और मजदूर बनाने के लिए तुम ग्रेट हो, ये फिलॉसफी सिखाई गई है। जब भी किसी इंसान को ये कहा जाता है तुम भारी हो, वो और ज्यादा काम करता है ना? जय श्री कृष्ण। बराबर है क्या? जब भी किसी की प्रशंसा की जाती है, उसे वो और ज्यादा काम करता है। दूसरी, जब भी दो इंसानों में स्पर्धा लगाई जाती है, वो और ज्यादा काम करता है। और ज्यादा काम करने में जब वो व्यस्त हो जाता है तो कुछ लोगों का फायदा हो जाता है ना? जरा हाथ दिखाए। जय श्री कृष्ण। कृपया सोचे कुछ समय के लिए कि सभी लोग संतुष्ट हो गए,
सभी लोग संतुष्ट हो गए, नेचुरल खाना खा रहे हैं, है ना, पेड़ खा रहे वगैरह, कोई फैशन नहीं, कोई बड़े बड़े फ्लैट्स नहीं, कुछ नहीं, सिंपल जीवन जी रहे, है ना। तो कैसे होगा? जस्ट थिंक ऑफ इट, कैसे होगा, है ना। पुराने जमाने में क्या था, 64 विद्याएं है, उनमें से कोई भी एक विद्या सीख लो, उसमें आगे बढ़ो, मैटर क्लोज्ड, बाकी लोड नहीं लेना। आज तो बच्चा 20 साल पढ़ता है, 20 साल की 22 साल की उम्र तक होने तक। हमारे पास बहुत सारे आते हैं बच्चे 22-23 साल के, वो बोलते हैं सर मेरा ये डिग्री हो गया, ये कोर्स हो गया, आप बताओ क्या करना चाहिए और कौन सा कोर्स करें। एक जमाना था जब इंडिया में लड़का 14 या 15 साल को काम को लग जाता था, लड़की 12 या 13 साल को काम पे लग जाती थी, और उन्हें बाल मजदूर नहीं कहा जाता था मेरे दोस्तों। जय श्री कृष्ण। इंसान इकलौता जानवर है जिसे कहते हैं ना, यूज करने के लिए लोगों ने अलग अलग सिस्टम डाल दी। क्या आपने नेचर में किसी प्राणी को देखा है जो बड़ा हो गया पर बड़े जैसा बर्ताव नहीं कर रहा, बिकॉज मेरे को अभी मतदान का हक नहीं आया? मान लो गाय का बच्चा जो होता है ना, बैल कहते हैं उसे, वो ठीक ठाक बड़ा हो गया, आप उसे काम पे लगा देते हो। इंसान को, बच्चे को बोलते हो और 3-4 साल सीख, ये कोर्स कर, वो कोर्स कर, ये डिप्लोमा कर, वो डिप्लोमा कर। क्यों? क्योंकि एजुकेशन इज अ बिजनेस। आप जब पढ़ते हो तो आप किसी को फंड दे रहे हो ना, वो भी प्रणाम करके थैंक यू बोल के सर उनको दे रहे हो, हाँ या ना। अच्छा, ये पूरा एजुकेशन लेके करते क्या है लोग, आप किसी को भी पूछ लो, सर्वे कर लो, आपने 15-20 साल एजुकेशन में जो सीखा उसका आप क्या कर रहे हो? उससे तो अच्छा था माँ से चपाती बनाना सीख लेता मैं, फायदा तो होता हॉस्टल डेज में। जय श्री कृष्ण। मुझे उम्मीद है मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। तो ये जानबूझ के किया गया है, विज्ञानवादी बनाया गया है। विज्ञान वह जो इंसान को मन स्वास्थ्य मन शांति के साथ आगे बढ़ना सिखाए। विज्ञान वो नहीं जो आपके 50% पॉपुलेशन को गोली खाने पे मजबूर करे, है ना। विज्ञान वो नहीं जो आपके 70% पॉपुलेशन को एंजाइटी में रहने पे मजबूर करे, इनसिक्योरिटी में रहने पे मजबूर करे, नहीं। विज्ञान वह जो लोगों को शांतिपूर्वक जीवन जीने का मौका दे, जो पहले होता था। लोग सुखी थे, लोग खुश थे, और लोग अपने परिवार के साथ समय बिताते थे, है ना। आजकल तो बहुत बहुत बार ऐसे, आई एम सर्टिफाइड मैरिज काउंसलर, तो प्री मैरिज काउंसलिंग भी किया करता था कभी कभी। तो मैंने ऐसे बहुत सारे पेयर्स देखे जो अपनी विश लिस्ट लेके आते, कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट, कि शादी के बाद मुझे ये करना है, मुझे इसकी अनुमति होगी, फ्रीडम होगा तो ही मैं ये कॉन्ट्रैक्ट में आऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट, है ना। लड़की बोलती है मुझे ये करना है, इतना करियर करना है, उतना करियर करना है, मंजूर है क्या? बोलो। लड़का बोलता है मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, फ्लैट लेंगे तो आधा ईएमआई तुम भरोगी। है ना। अब ध्यान से सुनना, शास्त्रों में सिंपल बात लिखी है, जिसका काम वो करे। क्या है? जिसका काम वो करे, चाहे इंसान चांद पे जाए, मंगल पे जाए, दूसरी सूर्यमाला में कहे, माँ का काम माँ को करना पड़ेगा, पिता का काम पिता को करना पड़ेगा, है ना। आप देखिए 99.99% घरों में जब बच्चे होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, तो माँ ज्यादा समय देती है, हाँ या ना। एक आधा एक्सेप्शन छोड़ दो, ये नेचर है। नेचर के खिलाफ कोई नहीं जा सकता, जो जाएगा तकलीफ में आएगा, है ना। तो मैं वापस आता हूँ ऊर्जा पे। ये सब जो ऊर्जा के सिद्धांत है, बहुत 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 पहले से बताए गए हैं, है ना। अगर आप अध्याय 10 को देखो, विभूति योग को, तो क्या लिखा है मैं आपको जरा दिखाई देता हूँ, मजा आएगा आपको। ओके, सुनना चाहोगे? भगवान के रूप के बारे में बताया गया, ध्यान से सुनना। वी आर द ओनली रिलीजन, वी आर द ओनली कम्युनिटी, सनातन धर्म, यानी भारतवर्ष में रहने वाले लोगों का धर्म मानने का तरीका। अब इसको जरा सोचते हैं, हमें क्या क्या फ्रीडम दिया, भगवान किसे मानना है ना। प्लीज नोट करें, गॉड है या नहीं है। ओके,
इसकी चिंता बाद में करते हैं ना, भगवान को मानने वाले या नहीं मानने वाले। पर हमारी संस्कृति में भगवान किसे माना गया है? तो हमारी संस्कृति में पत्थर को भगवान माना गया है। वुड यू लाइक टू हैव अ गॉड एज अ क्या कहते हैं, स्टोन को गॉड मानना है आपको? पहाड़ को? पहाड़ जीवन देते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव? अच्छा, वृक्ष को भगवान माना गया है। वुड यू लाइक टू फॉलो दैट? कि चलो भगवान नहीं मानते बट वृक्ष जीवन के लिए आवश्यक है, मानते हो? अच्छा चलो, और एक ऑप्शन दिया गया है, माता को भगवान माना गया है ना हमारी संस्कृति में। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? वाओ, जय श्री कृष्णा। अच्छा, पिता को भी बोला गया है, गुरु को भी बोला गया है ना। ओके, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एलिफेंट को भगवान बोला गया है, नाग को भगवान बोला गया है, गौ माता को भगवान बोला गया है, मूषक को भगवान बोला गया है, मोर को भगवान बोला गया है, शेर को भगवान बोला गया है। हाँ या ना? ये सब पूजनीय है। जय श्री कृष्णा। किसे भगवान नहीं बोला गया? भगवान का मतलब क्या? एवरीवन इन दिस यूनिवर्स, हर जीव चराचर, चाहे वो सजीव हो निर्जीव हो, सबको रिस्पेक्ट देना इंसान की ड्यूटी है। और इसलिए हमारा धर्म, केवल हमारा धर्म ऐसा है, हमारा देश ऐसा है जहाँ ये माना जाता है कि सब कुछ, हर किसी में भगवान का अंश है। मुझे उम्मीद है मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ, है ना? आज बोल रहे ना, रिस्पेक्ट, जल ही जीवन है। सुना आपने? जल ही जीवन है। हमें तो करोड़ों साल पहले पता था कि जल ही जीवन है, इसलिए तो जल को भी भगवान बोल दिया। अच्छा, अग्नि ही जीवन है ना, ऊर्जा। हमें ये भी पता था अग्नि देवता को प्रसन्न करते। अच्छा, वायु, एयर पोल्यूशन पे अभी 7वीं से सिखाया जा रहा है एयर पोल्यूशन। जब तक हम भगवान मानते थे एयर की शुद्धि हो रही थी, है ना? अब इनका फैक्ट्री से एयर पोल्यूशन होता नहीं है, बट यज्ञ से हो जाता है। जय श्री कृष्ण। ऐसे स्वार्थी लोगों से एटलीस्ट हमें बचना है। अब मैं मेरी खुशी के लिए कुछ श्लोक पढ़ूंगा, चलेगा? अलाउड है, मुझे परमिशन है? ओके। तो अध्याय 10 में, ओके, श्री भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने पूछा था कि सब लोग आपकी तारीफ करते रहते हैं, तो जरा आप मुझे आपके गुणों के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। प्लीज नोट करें। क्या बताया? विस्तार पूर्वक बताएं। तो भगवान ने कहा, हंतते कथयामि कथयास्यामि दिव्यात ह्यात्म विभूतय प्रधानत्य कुरु श्रेष्ठ नासंतो विस्तरय में। जय श्री कृष्ण। तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं अभी तुमको मेरी प्रधानता पूर्वक यानी कुछ खास विभूतियों के बारे में बताऊंगा। मेरी सभी विभूतियों का वर्णन करना, प्लीज नोट करें, पॉसिबल नहीं है। तो मैं इंपॉर्टेंट विभूतियां बताऊंगा। अब ध्यान से सुनिए, भगवान क्या है जरा समझते हैं। जय श्री कृष्ण। अहम आत्मा गुणाकेशन सर्वभूतयाश स्थित। सभी जीवों में जो ऊर्जा है वो मैं हूं। भगवान बता रहे भगवान कौन है, प्लीज नोट करें। अमेजिंग है ये नॉलेज और साइंटिफिक है। आगे देखते हैं। अहम आदिश्य मध्यश्च भूता भूतान आत्मन एव च, यानी सभी का की शुरुआत, मध्य तथा अंत मैं हूँ। जय श्री कृष्ण। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषानाम रवि अंशुमान मरीचानाम ऋतु आस्मि नक्षत्रानाम अहम शशि। तो आदित्यों में मैं सूर्य हूँ। तारे बहुत ज्यादा है, पर आपके लिए मैं सूर्य हूँ जो जीवन को चलाता है ना। मरुतों में मैं मारुति हूँ, भगवान हनुमान जिसे कहते हैं, वायु देवता जिसे कहते हैं, उसका वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं। विष्णु स्वयं रवि या विष्णु जो बताया गया है। नक्षत्रों में मैं शशि हूँ, शशि यानी चंद्रमा। अगर आपको पता है तो ये पूरा साइंटिफिक है। हमारे यहाँ जो भी सागर की गति चलती है उस पे शशि का बहुत ज्यादा प्रभाव है। डू यू नो क्या कहते हैं उसे, जरा हमें बताइए, भरती और रोहटी को। इंग्लिश वाले, जरा इंग्लिश वाले बताइए, मैं मराठी में सीखा हूँ, है ना? तो हमें कोई ना कोई टाइप करके बता देगा जल्दी से। तो ये भी, हाँ, टाइड्स, टाइड्स कहते हैं उसे। नहीं, टाइड्स नहीं कहेंगे इसे। टाइड तो जिसे कहते हैं ना, लहरें है। ओके, चलो। ग्रेविटेशन फोर्स है और उससे वेव्स आती है, और समंदर का पानी
थोड़ा अंदर आता है और थोड़ा बाहर जाता है ना, हर 12 घंटे को। तो ये शशि का प्रभाव है, हाई टाइड लो टाइड। नाउ आई एग्री विथ यू। इसे कहते हैं गुरु, टीचर, मिनल मैम, जय श्री कृष्णा मैम। यस, टाइड्स तो हाई टाइड लो टाइड। और सभी को मेरा धन्यवाद, यू ऑल आर राइट। मैं समझ नहीं पाया पहले वाले की हिंट, आपका आंसर सही था क्योंकि आई एम नॉट अ साइंस स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ भगवद गीता। आगे देखते हैं। वेदानाम सामवेद अस्मि, देवानाम अस्मि वासव, इंद्रियानाम मनश्चास्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। समझते हैं? वेदों में मैं सामवेद हूँ। अब अगर आपने वेदों का ध्यान दिया तो सिंपल और बहुत अच्छा ज्ञान सामवेद में मिलेगा, तो वो भी भगवान है। क्या लिखा है आगे? देवा नाम अस्मि वासव, यानी देवों में मैं देवों का राजा इंद्र हूँ। आगे देखते हैं। इंद्रिया नाम मन अस्मि। अब बहुत सारे लोगों को लगता है ना, ब्रेन इंपॉर्टेंट है, हार्ट इंपॉर्टेंट है, लंग इंपॉर्टेंट है, किडनी इंपॉर्टेंट है। भगवान ने कहा मन, इंद्रियों में मैं मन हूँ। जिसने मन को जीत लिया उसने जिसे कहते हैं ना, दुनिया जीत ली। हाँ या ना? और आगे क्या लिखा है कि भूतानाम अस्मि चेतना। कृपया नोट करें, भूतों में, जीवों में मैं चेतना हूँ, ऊर्जा हूँ। ये ऊर्जा गई तो सब कुछ गया, है ना, अल्टीमेट ट्रूथ। यस और यस। आगे देखते हैं, मुझे बहुत पसंद है, मैं रोज सुनता हूँ। रुद्रानाम शंकर चास्मि, वित्तशो यक्ष रक्षसाम, वसुनाम पावक अश्मि, मेरु शिखरा नाम अहम। तो रुद्रों में शंकर, है ना, वित्तुषों में यक्ष, वसुओं में, वसु जो है अलग अलग, उनमें जल हूँ, जल यानी वरुण देव, और शिखरों में मैं मेरु हूँ। आगे देखते, पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्वी पार्थ बृहस्पति। गुरुओं में मैं बृहस्पति हूँ, देवताओं के गुरु। सेनानी नाम अहम स्कंद, सरसास अस्मि सागर। तो सेनानियों में मैं भगवान सबसे बड़ा सेनापति कार्तिकेय हूँ, और सभी समस्त जलाशयों में मैं सागर हूँ। आगे देखते हैं। महर्षि नाम भृगु अहम, गिराम अस्मै अक्षरम, यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि, स्थावरानाम हिमालय। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, जय श्री कृष्णा। ये हजारों साल पहले लिखा गया है, और यहाँ पे दुनिया की श्रेष्ठतम चीजों का नाम है, या वस्तुओं का नाम है, व्यक्तियों का नाम। ऋषियों में मैं भृगु हूँ, अक्षरों में मैं ओमकार हूँ, है ना, स्थावरों में जो हिल नहीं सकते उनमें मैं हिमालय हूँ। ध्यान से सुनिए। और यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। प्लीज नोट करें, हम जिस किसी चीज का बार बार उच्चारण करते हैं उस चीज को प्राप्त करते हैं। सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन यहाँ लिखा गया है। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ता हूँ। अश्वत्थ सर्व वृक्षानाम, देवर्षि नाम नारद, गंधर्वा नाम चित्ररथ, सिद्धा नाम कपिलो मुनि। वृक्षों में मैं अश्वत्थ वृक्ष हूँ, यू नो, वट वृक्ष जो कभी मरता नहीं है। कितना पहले लिख रखा है दोस्तों, कितना पहले लिख रखा है ना। देवर्षियों में मैं नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ, और मुनियों में कपिल। उच्छेषवा अश्वानाम विद्वी मात्र अमृत उद्भव, ऐरावत गजेंद्रानाम नरानाम नराधिप चप। तो यहाँ पे प्लीज नोट करें, मैं इंसानों में राजा, मनुष्यों में राजा हूँ, गजराजों में ऐरावत हूँ, श्रेष्ठ गज। ओके, घोड़ों में मैं उच्चेशवा हूँ, है ना, जो कि अमृत मंथन के समय प्राप्त हुआ है। अब ये बाकी चीजें छोड़ो, यहाँ भगवान ने कहा घोड़ा भी भगवान है, हाथी भी भगवान है, ऋषि भी भगवान है, हिमालय भी भगवान है, वेद यानी किताब भी भगवान है, बारिश भी भगवान है, सूर्य देवता भी भगवान है, शशि यानी चंद्र भी भगवान है, गुरु भी भगवान, माता भी भगवान, सब में मैं ही हूँ। अब ध्यान से सुन लेना, अगर ईश्वर को कोई नहीं मानता है तो जिस किसी को मानते हो उसे मानो यार, रोका किसने है ना। और यहाँ बहुत सारी विभूतियां दी है, अगर मैं वो पढ़ता बैठू तो हो सकता है 7 बज जाए, है ना। और ये विशेष विशेष विभूतियां है। तो भगवान ने कहा कृपया देखो, साइंस का भी नाम है यहाँ पे, साइंस का भी नाम है ना, शास्त्रों का नाम भी तो है।
सब है, आपको जो मानना है माने, पर भ्रमित ना हो, एक्सट्रीम ना हो। सिर्फ इस बात को याद रखे, कोई तो है जो ये सबको चला रहा है। आप उसे चेतना मानो, आप उसे ऊर्जा मानो, आप उसे भगवान मानो, जो भी है। सिंपल बात बता रहा हूँ, जीवन भर के लिए याद रखना, मेरा जीवन बदला एक प्रिंसिपल से। प्लीज नोट करें, फिर हम आज के लिए रुकते हैं। ये प्रिंसिपल क्या है? ये प्रिंसिपल ये है, ये ऊर्जा है जो यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां चल रही है। यस, है ना? ऊर्जा है, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां चल रही है। हम कुछ समय के लिए आए हैं, कुछ समय के लिए आए, खुद को कर्ता नहीं मानते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तारहम् इति मन्यते। केवल अहंकारी ही खुद को कर्ता मानते हैं और उनको बीपी, शुगर, थायराइड वायराइड सब हो जाता है। जय श्री कृष्ण, है ना? और जो खुद को कर्ता नहीं मानते मेरे जैसे होते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल हूँ, मेरे जैसे बहुत नमूने। हमेशा ऐसा ही देखेगा, स्माइलिंग फेस, उम्र से थोड़ा छोटा लगता हूँ, स्माइल से बहुत बड़ा लगता हूँ, है ना? हमेशा फ्रेश, कोई लोड नहीं, कोई लोड नहीं। और मैं आपको बताता हूँ, है ना, किसी के जन्म से मैं खुश नहीं होता। कल एक व्यक्ति आई थी जिनका एक प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया था, जस्ट बताता हूँ। एंड दैट लेडी केम टू मी और उन्होंने मुझे कुछ पेड़े वेड़े ऑफर किए। मैं बोला मैं मीठा तो खाता नहीं और सेलिब्रेट करता नहीं। बोले पार्टी करेंगे। मैं बोला तुम कर लो, तुम्हारा काम पूरा हो गया। नहीं सर, बोले आपने मेरी मदद की वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला। मैं बोला मैंने मदद नहीं की, मुझे कुछ आता था आपको बोल दिया। जय श्री कृष्ण। जिसने मदद की उसकी पूजा आप ऑलरेडी कर चुके, अभी पेड़े खुद खाओ। पूजा भगवान की, पेड़े खुद खा रहे। मैं बोला मुझे इसमें मत ट्रैक करो। तो बोले क्या करेंगे आप? मैं बोला जब तक तकलीफ है एंजॉय करो, जब तकलीफ बढ़े वापस आ जाना। मैं इसमें नहीं पढ़ने वाला। जय श्री कृष्ण, है ना? क्यों मानना है खुद को करता? नहीं मानना है, खुद को करता नहीं मानते हैं और ये जर्नी को ऑप्टिमाइज करने का प्रयास करते हैं। क्या करने का प्रयास करते हैं? ऑप्टिमाइज। यानी अगर हम में ऊर्जा है, अगर हम में चेतना है, तो इस चेतना का सही उपयोग करें, सही उपयोग करें, लोगों का भला करे और अच्छी एनर्जी स्प्रेड करे, नकारात्मकता से दूर रहे। काम खत्म, है ना? तो सुबह सुबह आते हैं हम, एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज, ये जरूरी है, या ना? यस। तो ये एनर्जी का एक्सचेंज बना रहे, लोगों तक ये एनर्जी पहुंचती रहे, मैटर फ्लोस, बस। और एक है, जीवन का नियम है, भगवान राम भी आए, भगवान कृष्ण भी आए और चले गए। कोई दावा कर रहा है क्या? अभी अभी भगवान राम को देखा इस गली में, इस शहर में? हाँ, मंदिर देखा हो सकता है, मूर्ति देखी हो सकती है, कथाएं सुनी हो सकती है, अनुभव लिया हो सकता है, पर हाँ, अभी वो आए गए, है ना? कोई भी यहाँ परमानेंट स्टे के लिए नहीं आया है। अब आप बोलोगे सर थोड़ी देर पहले आपने अश्वत्थामा का एग्जाम्पल दिया, वो अमर है। अश्वत्थामा को अमर इसलिए बनाया है कि पुत्र मोह में, अपने लोगों के मोह में गलत काम ना कर दे गुरु। वो एक एग्जाम्पल सेट किया गया है हमारे सबके लिए। अश्वत्थामा एग्जाम्पल है। अगर पुत्र काबिल नहीं है तो किसी और को राजा बना दो। पुत्र काबिल नहीं था, फिर भी ब्रह्मास्त्र सिखा दिया और मुश्किल हो गई पृथ्वी को, है ना? मुश्किल हो गई पृथ्वी को। कई सारे लोग बोलते हैं सर छोड़ा हुआ तीर कैसे रोका जा सकता है ना? बोलते मुझे कोई डिबेट कर रहा था, मैं बोला वही, ये एग्जैक्ट वही है। सैटेलाइट लॉन्च करते हैं 24 घंटे पहले काउंटडाउन शुरू होता है, 7 सेकंड पहले भी रोका जा सकता है। जय श्री कृष्ण, है ना? ये भी बड़े बड़े अस्त्र उस वक्त ऐसे ही चलते थे ना। आह्वान किया, छोड़ा, अभी वो प्रोसेस हो रहा है, फिर आगे जाएगा, तब तो कोई व्यास ऋषि आके रोक सकते हैं उसे, रिक्वेस्ट करके लॉन्च बटन को रोक दो। आज हो सकता है तुम्हारा मिसाइल का लॉन्च रोका जा सकता है और उस वक्त नहीं हो सकता। बोले छोड़ा हुआ बाण वापस कैसे आ गया? अरे किसे साइंस सिखा रहे हो? है ना? तो मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ आज के साइंस ग्रेट साइंटिस्ट लोगों पे, है ना? स्पेशली वो कॉमन लोग जो आधे अधूरे साइंस के ज्ञान पे ना, जिसे कहते हैं कि कमेंट करते रहते हैं।
हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन कि लॉन्च 24 घंटे पहले शुरू होता है ना सैटेलाइट का, काउंटडाउन होता है, फिर इंजन 1 इंजन 2 ये चला वो चला, अभी भी रोका जा सकता है, वैसे वो था। आज करे तो साइंस और पुराने जमाने में करे तो अंधश्रद्धा है। ये जो आपके मन में भ्रम फैलाया जा रहा है हमारे सनातन धर्म के प्रति, इसके प्रति सजग रहे और सिंपल सी बात, विश्वास नहीं रखना है किसी पे, अनुभव के प्रमाण पे उसको खरा उतारे हर चीज को। आप स्वयं अनुभव ले, स्वयं अनुभव ले। छोटी सी एग्जाम्पल बात करता हूँ, है ना। जिसे कहते हैं कि आपकी एग्जाम होती है ना, इंटरमीडिएट एग्जाम, इन बिटवीन जो होती है, जिसके रिजल्ट से आप पास या नापास नहीं होते, ध्यान से सुनना, उससे पहले आप बहुत रिलैक्स होते हो, हाँ या ना। कौन सी एग्जाम होती है, वो क्या नाम बोलते हैं उसका? प्रीलिम हो सकती है ना, या फिर कौन सी यूनिट टेस्ट हो सकती है। तो वहां आपको प्रेशर नहीं आता, फाइनल में प्रेशर आता है। क्यों? क्योंकि वहां परिणाम जोड़े जाते हैं ना, पासिंग, फेल, एडमिशन, तब प्रेशर आता है। हमेशा देखिए, जब भी रिजल्ट के साथ ज्यादा पैशनेटली अटैच हो गए, तनाव आया है जीवन में। तो एक बार मैं अनमया बेटा को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतना बढ़िया सवाल पूछा। थैंक यू बेटा, रियली रियली ग्रेटफुल टू यू कि आपने इस सवाल को छेड़ा और मुझे ये इतना सब कुछ, इतने सारे लोगों से बात करने का मौका मिला। कृपया आते रहिए, सवाल पूछते रहिए, और हम कटिबद्ध हैं सनातन धर्म को साइंटिफिक वे में समझाने के लिए। और ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि धर्म का प्रचार करना है, ऑब्जेक्टिव ये है कि वो प्रिंसिपल फिर से एक बार लोगों को सिखाने हैं, जिससे मन स्वास्थ्य, मन शांति और प्रगति हो सकती है। और जैसे मैं देखता हूँ, स्थिर भाव और स्माइल बना रहता है। कई लोग मुझे कई सालों से देख रहे हैं, मैं ऐसा ही हूँ। यू नो, मूवी आई थी, मैं ऐसा ही हूँ, तो मेरा भी वही है, मैं ऐसा ही हूँ, है ना। तो इसी के साथ ही आज के लिए यही रुकते हैं। धन्यवाद आप सभी का आने के लिए। आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और कहते रहिए, जय श्री कृष्ण।